हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 4, जो कि अपने 5th चैप्टर का, दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो अपना क्वेश्चन का लेवल था थोड़ा सा इंक्रीज किया था। ठीक है, तो आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं, आज हम लोग एक स्टेप और लेवल इंक्रीज करेंगे और कुछ और अच्छे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। Two pillars of equal height stand on either side of road which is 100 मीटर wide। ठीक है, दो पिलर हैं। ठीक है, एक ए बी, एक ये पिलर हो गया अपना, ये एक पिलर हो गया अपना, और एक ये पिलर हो गया अपना। ठीक है, दो पिलर ए बी और सी डी अपने क्या है, पिलर है, और ये दोनों कितने डिस्टेंस पे हैं, 100 मीटर वाइड डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, कितनी दूरी पे हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना है अपना, 100 मीटर है बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स। ठीक है, एक पॉइंट है जो ई पॉइंट मैंने कंसीडर किया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर आर 60 एंड 30। ठीक है, मतलब एक पॉइंट ई है और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बैठा है और वो दोनों जो पिलर है उसकी टॉप को देख रहा है। ठीक है, तो एक से एंगल बन रहा है 60 और दूसरे से एंगल क्या बन रहा है, 30। ठीक है, तो मान लो ये एंगल अपना है 30 डिग्री और ये अपना है 60 डिग्री। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है आगे, फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर। हमको पिलर की हाइट निकालनी है एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड। ठीक है, तो ई पॉइंट है, मान लो वो बी से एक्स डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे मैं मान रहा हूँ, जो बी से ई तक का डिस्टेंस है वो मैं एक्स मान रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा अपना, 100 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या बोला मैंने, बी से ई कितना एक्स है, तो ई टू डी कितना हो जाएगा अपना, 100 माइनस एक्स हो जाएगा। मतलब ये अपने को पोजीशन निकालनी है, मतलब एक्स भी निकालना है और पिलर की हाइट निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक ए बी ई ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी ई। ठीक है, तो यहाँ देखो अगर मैं 1060 लगाता हूँ, ठीक है, तो 1060 कितने बराबर होगा, 60 के सामने क्या है, ए बी है, और 60 के बगल वाला क्या है, बी है। ठीक है, और पिलर की हाइट फॉर एग्जाम्पल अभी फॉर द टाइम बिंग मैं वाई एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो 1060 कितना होता है अपना, √3, और ए बी क्या है, जो पिलर की हाइट है वो मैंने वाई माना है। ठीक है, और बी क्या है, अपन ने एक्स माना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से देखो तो क्या आ जाएगा अपना, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना, √3 टाइम्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये अपनी होगी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ई डी सी, ट्रायंगल ई डी सी को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो तो 1030 क्या हो जाएगा अपना, 1030 किसके बराबर हो जाएगा अपना, डी सी डिवाइड बाय ईडी के। 30 के सामने डीसी है और उसके बगल वाला ईडी है। ठीक है, अब इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करो तो 1030 क्या है अपना, 1/√3। ठीक है, और डीसी क्या है अपना, जो पिलर की हाइट है जो अपन ने वाई एज्यूम की है, और ईडी क्या है, 100 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 100 माइनस एक्स इंटू √3y। ठीक है, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 y किसके बराबर था अपना, √3x के बराबर, तो ये 100 माइनस एक्स √3, यहाँ पे y को पुट कर देते हैं क्या, √3x। तो यहाँ से देखो तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, और यहाँ से 100 इज इक्वल टू 4x के बराबर आ गया। तो x क्या आ गया अपना, 100 डिवाइड बाय 4, जो कि अपना 25 आ जाएगा। तो x आ गया अपना 25 मीटर। ठीक है, तो पोजीशन तो अपने को मिल गई, ये अपना हो गया 25 मीटर हो गया, और ये क्या हो जाएगा अपना, 75 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी पोजीशन तो निकल के आ गई। अब क्या निकालना था अपने को, पिलर की हाइट निकालनी थी। वो कैसे निकालेंगे, अपनी पहली इक्वेशन क्या थी अपनी, y इज इक्वल टू √3x। ठीक है, x यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x कितना था अपना, 25 √3। ठीक है, इतना मीटर निकल के आ गया अपना, हाइट निकल के आ गई। ये क्या हो गया अपना, आंसर हो गया। था ना अच्छा क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, क्या बोल रहा है, बी पोजीशन जो मैंने मार्क की, एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, बी क्या है अपना, एयरप्लेन की पोजीशन है।
ठीक है, बी क्या है अपना एयरप्लेन है, ठीक है, और ये ए क्या है पॉइंट है ग्राउंड पे और वहां से कोई इसको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, ठीक है, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। तो ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है अपना 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकंड, मतलब ये जो प्लेन था यहाँ बी पॉइंट से ये क्या है इस डायरेक्शन में मूव किया 15 सेकंड के लिए, ठीक है, 15 सेकंड के लिए इस डायरेक्शन में मूव किया। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया चेंज होके 30 हो गया मतलब, ठीक है। अभी इसी पॉइंट से ए पॉइंट से अगर कोई देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होके कितना हो गया अपना 30 डिग्री हो गया, ठीक है, पहले 60 था अब 30 हो गया। और ये क्यों हुआ क्योंकि प्लेन बी टू सी मूव कर गया मतलब, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500 रूट 3 मीटर, मतलब जो हाइट भी दे दी अपने को जो सीडी है ये क्या हाइट है जिसपे प्लेन मूव कर रहा है, ये अपने को दे दी कितनी है 1500 रूट 3, ठीक है। अपने को प्लेन की स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले मैं ट्राइंगल लेता हूँ ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी को कंसीडर करता हूँ, ठीक है। तो देखो 10 30, 30 के अपोजिट क्या है अपना जो परपेंडिकुलर है वो कितना है अपना 1500 रूट 3, ठीक है, और बेस क्या है ए डी के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं 10 30 किसके बराबर होता है अपना 1 अपॉन रूट 3 के बराबर होता है, डी हो गया 1500 रूट 3 डिवाइड बाई एडी, यहाँ से एडी कितना निकल के आ गया अपना 4500 मीटर निकल के आ गया, ठीक है। तो ये देखो ये एडी जो डिस्टेंस है ये कितना निकल के आ गया अपना 4500 मीटर, ये निकल के आ गया, ठीक है। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, अब देखो बी पॉइंट से एक हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्या कर रहे हैं बी पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और ये मान लो जो ग्राउंड को ई पॉइंट पे कट कर रहा है ये अपना ई पॉइंट है, ठीक है। तो अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम लोग ए बी ई, ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई को लेते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो तो 1060 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपना 1060 के सामने क्या है बी ही है और 1060 के बगल वाला क्या है ए ही है, ठीक है। तो इसको अगर अपन फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 1060 क्या हो गया अपना रूट 3 के बराबर हो गया, बीई क्या है जो कि हाइट है जिस पे प्लेन मूव कर रहा है वो क्या है अपना 1500 रूट 3 डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। तो यहाँ से ए कितना निकल के आ जाएगा अपना 1500 डिवाइड रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कट गया, तो ए कितना निकल के आ गया अपना 1500 मीटर निकल के आ गया, ठीक है। ए कितना निकल के आ गया अपना 1500 मीटर निकल के आ गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 1500 मीटर हो गया, 1500 मीटर ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा अपना 4500 माइनस 1500 3000 मीटर, ठीक है। तो प्लेन बी टू सी जाने में कितने डिस्टेंस मूव किया 3000 मीटर मूव किया, ठीक है। अपने को निकालना क्या था स्पीड निकालना था, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है अपना स्पीड इज इक्वल टू होता है अपना डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 3000 मीटर और टाइम कितना लिया था उसने 15 सेकंड, ठीक है। तो ये कितना आ गया 200 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। बट अपने को निकालना कितना था किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो मैं एक चीज आपको बताता हूँ जब अपने को स्पीड मीटर पर सेकंड में गिवन है अगर उसको अपन किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप क्या करो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर आपको इसको उल्टा करना है किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में करना है 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये एक शॉर्टकट हमेशा याद रखना आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर जाना है तो 18/5, इसको याद रखने का तरीका क्या है मीटर पर सेकंड से बड़ी यूनिट क्या है किलोमीटर पर आवर और तो 18/5, 18/5 मतलब 1 से बड़ा, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। जब अपने को उल्टा जाना है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से, ठीक है। तो इसको अगर अपन किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करेंगे अपन 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 40, तो यहाँ से निकल के आ गया अपना 720 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
और यही अपने को निकालना था। तो स्पीड ऑफ द एयरप्लेन कितनी निकल के आ गई अपनी? 720 किलोमीटर पर आवर। था ना अच्छा क्वेश्चन? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर, ठीक है, फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई आर 30 एंड 60 रेस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि एक टावर है, ठीक है, और एक बिल्डिंग है, ठीक है। उस बिल्डिंग के टॉप से कोई बंदा एक टावर के बॉटम को और एक टावर के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल ये ए बी क्या है? ये ए बी क्या है? अपनी टावर है, ठीक है। सी डी क्या है अपना? यहाँ पे ये बिल्डिंग है। अपना ऑब्जर्वर क्या है? डी पॉइंट पे बैठा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है? डी से जो टावर का टॉप पॉइंट है उसको देख रहा है और टावर के बॉटम पॉइंट को देख रहा है, मतलब बी पॉइंट और ए पॉइंट को देख रहा है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये कितना बन रहा है? 30 बन रहा है, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है? कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये अपने को गिवन है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड टावर। मतलब डिफरेंस निकालना है। अगर ये बिल्डिंग की हाइट सीडी है और ये मैंने देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली है डी, तो ईबी भी क्या सीडी के बराबर होगा, मतलब ये वाला सीडी के बराबर होगा। तो अपने को क्या निकालना है? ए ही निकालना है। मतलब डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द टावर एंड बिल्डिंग, वो क्या है? ए ही के बराबर है। एंड क्या निकालना है? ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब बीसी की वैल्यू, दो टावर के बीच में गैप कितना है वो भी निकालना है। मतलब इसमें फाइंड क्या करना है अपने को? एक तो बीसी फाइंड करना है और ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दो चीज अपने को इसमें निकालनी है, ठीक है। तो देखो अब इसको कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल लेते हैं ए ई डी। कौन सा? ए ई डी। ट्राइंगल ए ई डी को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो 1030 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना? ए ई डिवाइडेड बाय डी। डी किसके बराबर होगा अपना? बीसी के बराबर होगा। तो ए ई डिवाइडेड बाय बीसी, ठीक है। और 1030 क्या है अपना? 1/√3। तो यहां से देखो तो ए ई डिवाइड बाय बीसी, ए ई कितना निकल के आ गया अपना? सॉरी, बीसी कितना निकल के आ गया अपना? ए ई टाइम्स √3, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 बोल लेते हैं। अब देखो ये कैसी फॉर्मेशन बन रही है? ये देखो ऐसे जेड फॉर्मेशन बन रहा है यहाँ पे। तो ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल भी क्या होगा अपना? 60 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट एंगल से, ठीक है। तो अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम लोग? बी सी डी। ट्राइंगल बी सी डी को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1060, 60 के सामने क्या है अपना? डीसी है, और 60 के बगल वाला क्या है अपना? बीसी है, ठीक है। और 1060 किसके बराबर होता है अपना? √3 डीसी डिवाइड बाय बीसी, ठीक है। और बिल्डिंग की हाइट अपने को गिवन है, ये कितनी थी अपनी? 60 मीटर गिवन थी, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो बीसी कितना निकल के आ जाएगा अपना? डीसी डिवाइड बाय √3। और डीसी क्या था अपना? 60 डिवाइड बाय √3। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 से यहाँ मल्टीप्लाई, √3 से यहाँ मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा? बीसी क्या निकल के आ जाएगा अपना? 60 √3 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ से बीसी क्या निकल के आ गया अपना? 20 √3 निकल के आ गया, ठीक है। अब जो बीसी की वैल्यू निकल के आई जो कि 20 √3 है, इसको अपन क्या है? पहली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या थी? ए ई टाइम्स √3 इज इक्वल टू बीसी, ठीक है। ए ई इंटू √3, बीसी कितना था अपना? 20 √3। तो ए ई कितना आ गया अपना? 20 मीटर निकल के आ गया, ठीक है। यही अपने को फाइंड करना था। ए ई क्या है? हाइट का डिफरेंस है बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग, जो कि अपना 20 मीटर निकल के आया। और दोनों टावर और बिल्डिंग के बीच में जो गैप था जो बीसी के बराबर है वो कितना निकल के आया अपना? 20 √3 निकल के आ गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अपने को क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री, ठीक है। क्या बोल रहा है? एक ए बी एक टावर है, ठीक है, ये एक टावर है, ठीक है। एक पॉइंट सी है जो कि एक अपने ग्राउंड पे है, और वहां पे एक ऑब्जर्वर है, वो क्या है? टावर के टॉप को देख रहा है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है?
30 डिग्री बन रहा है, मतलब ये कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे देखो, इफ द ऑब्जर्वर मूव 20 मीटर टूवर्ड द टावर, वो क्या है 20 मीटर मूव कर गया, मतलब ये सी टू डी चला गया, सी टू डी कितना है 20 मीटर चला गया। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस बाय 15 डिग्री। ठीक है, पहले 30 था, 30 में 15 बढ़ गया, मतलब 45 हो गया। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया 45 हो गया बोल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से इस पॉइंट को देखेंगे तो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आ जाएगा 45 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपना 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, अपने को इस टावर की हाइट निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी को कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इस ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो टेन 30 डिग्री किसके बराबर होगा अपना ए बी डिवाइडेड बाय, ये बी डी जो डिस्टेंस है इसको मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूँ फॉर द टाइम बिंग, ए बी डिवाइड बाय बी सी, और बी सी क्या है अपना एक्स प्लस 20 के बराबर है, ए बी डिवाइड बाय एक्स प्लस 20। ठीक है, और टेन 30 क्या हो गया अपना 1/√3, ए बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 20, तो यहाँ से ए बी कितना आ गया अपना एक्स प्लस 20 डिवाइड बाय √3, हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन ट्राइंगल ए बी डी को लेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, ट्राइंगल ए बी डी इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो तो टेन 45 किसके बराबर होगा अपना ए बी डिवाइड बाय बी डी के बराबर। ठीक है, यहाँ से देखो तो टेन 45 क्या होता है 1 के बराबर होता है, ए बी और बी डी क्या है अपन ने एक्स एज्यूम किया था, तो यहाँ से देखो तो ए बी क्या आ गया अपना एक्स के बराबर निकल के आ गया। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब देखो जो अपना इक्वेशन नंबर 2 है उसको अगर अपन इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी ए बी, ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ए बी को क्या पुट करना है अपने एक्स सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, एक्स प्लस 20 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना √3 एक्स एक्स प्लस 20। ठीक है, तो यहाँ से अगर एक्स को मैं अपना लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाऊं तो क्या आ जाएगा √3 -1 हो जाएगा, तो √3 -1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20, तो यहाँ से एक्स क्या हो गया अपना 20/√3 -1। अब क्या करेंगे √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 से रेशनलाइज करने के लिए, तो ऊपर क्या आ जाएगा अपना 20 इंटू √3 क्या लिख सकता हूँ मैं 1.732 प्लस 1 डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा अपना 3 -2, सॉरी 3 -1 2 आ जाएगा, या 10, तो 10 इंटू 2.732, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27.32 मीटर अपनी निकल के आ गई एक्स की वैल्यू, और वो क्या है अपना ए बी के भी बराबर है। ठीक है, तो हाइट ऑफ टावर क्या थी अपनी जो कि ए बी इज इक्वल टू एक्स थी, वही अपनी क्या है एक्स क्या निकल के आया था अपना 27.32 मीटर निकल के आया, और यही अपने को क्या करना था निकालना था। क्लियर है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आप लोग खुद से एंड में घर पे अपने ट्राई करना, होपफुली आपसे इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व्स अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे एक शिप है यहाँ पे, ठीक है, और ये बीसी क्या है क्लिफ है। ठीक है, इस क्लिफ पे एक ऑब्जर्वर बैठा है जो सी पॉइंट पे है। ठीक है, वो क्या है शिप को देख रहा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है इसका ये 30 डिग्री बन रहा है। अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा अपना 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो फर्दर आगे क्या बोल रहे हैं, विच इज अप्रोचिंग द शोर द पॉइंट इमीडिएटली बीनेथ द ऑब्जर्वर, मतलब ये जो यहाँ पे अप्रोच कर रहा है, मतलब ये शिप इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, और शोर के बॉटम पे अप्रोच कर रही है शिप को। ठीक है, और शिप कैसे मूव कर रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक स्पीड पे शिप मूव कर रही है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे 6 मिनट लेटर, 6 मिनट के बाद। ठीक है, शिप की पोजीशन डी पे आ गई मतलब। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम 60 डिग्री, मतलब अब अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे शिप को देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, ये एंगल कितना हो गया यहाँ से 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये 60 है तो ये भी क्या होगा अपना 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब क्या निकालना है,
फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शोर। मतलब ए टू बी जाने में उसको टोटल कितना टाइम लगा। ए टू डी जाने में तो अपने को पता है उसको कितना टाइम लगा, 6 मिनट लगे। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि ए टू बी जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे को अप्रोच करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना। ट्राइंगल सबसे पहले लेंगे हम ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो 1030 किसके बराबर हो जाएगा अपना, BC डिवाइडेड बाय AB के बराबर। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं BC को क्या है, y एज्यूम कर रहा हूँ अपना। तो यहाँ से 1030 क्या होता है अपना 1/√3। ठीक है, और BC को मैंने क्या एज्यूम करा, y एज्यूम किया। ठीक है, तो AB कितना निकल के आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ √3 टाइम्स y। ठीक है, ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो दूसरा ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ट्राइंगल DBC। ठीक है, तो 1060 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा अपना, BC डिवाइड बाय BD के। ठीक है, और 1060 क्या होता है अपना √3। तो BD यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा अपना, BC क्या था अपना y डिवाइड बाय √3 निकल के आ जाएगा। ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था, A टू D उसने कितने टाइम में मूव किया था, 6 मिनट में मूव किया था। ठीक है, अगर मैं बोट की स्पीड निकालना चाहूँ, स्पीड क्या होता है अपना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किसके बराबर है अपना, AD के बराबर है, और टाइम कितना लिखा उसको 6 मिनट लगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो, तो डिस्टेंस AD क्या होगा अपना, AB माइनस AD। ठीक है, तो यहाँ से स्पीड होगी क्या होगी अपनी, AB माइनस BD डिवाइड बाय 6 मिनट। ठीक है, तो स्पीड AB अपन ने निकाला वो कितना था, √3y। ठीक है, माइनस BD कितना निकाला अपन ने, y/√3। ठीक है, तो यहाँ से देखो दोनों में y कॉमन आ गया और डिवाइड बाय 6 है, y/6 √3 माइनस 1/√3। ठीक है, तो √3 क्या हो गया अपने यहाँ पे, एलसीएम हो गया। तो ये हो गया ऊपर क्या आ जाएगा 3, ये -1, तो यहाँ आ गया अपना y/6। तो देखो तो y/6 इंटू 2/√3, ये कट गया, तो ये आ गया y/3√3। ये होगी इसकी बोट की स्पीड हो गई। ठीक है, अब अपने को निकालना क्या था, टोटल टाइम निकालना था। ठीक है, तो अगर टाइम अपने को निकालना हो, ठीक है, टाइम टू रीच A टू B। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय बोट टू रीच A टू B, वो क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है अपना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है अपना, AB के बराबर है। ठीक है, और स्पीड अपन ने अभी निकाली है, AB क्या है अपना, पुट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ y, तो √3y। ठीक है, और स्पीड अपन ने अभी निकाली थी वो क्या है, y डिवाइडेड बाय 3√3। ये ऊपर चला जाएगा, तो 3√3 इंटू √3 इंटू वाई डिवाइड बाय y। तो यहाँ से y से y कट गया और ये आ जाएगा अपना 9 मिनट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय बोट टू मूव फ्रॉम A टू B इज 9 मिनट, और यही अपने को निकालना था ना अच्छा क्वेश्चन। तो मैंने 5 के 5 क्वेश्चन इन डिटेल आप लोगों के साथ डिस्कस किए। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छे वैरायटी के क्वेश्चन थे, और 5th क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं, और मैं आपको 3 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हैं, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, और मैंने तीनों के आपको आंसर भी दिए हैं। ठीक है, तो होपफुली ये तीनों क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा और एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।